नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमय कहानी है। क्या एक पति और एक पिता मरकर भी साथ निभा सकता है? दो आत्माओं का मिलन ही प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा हमें स्वीकार करना होता है तब वो शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह, एक अटूट रिश्ता। जीते जी लोग इसे निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी ही घटना से जुड़ी हुई है हमारी कहानी, जिसमें पात्रों का नाम बदल दिया गया है। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। सुनीता सुनीता नाम की एक लड़की जो बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे घरों से लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चल रहा था। एक दिन सुनीता की मौसी एक लड़के का रिश्ता लेकर आती है। उस लड़के की फोटो उन्हें दिखाती है जो बहुत ही सुंदर था, जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता उस पर मोहित हो जाते हैं और ये तय कर लेते हैं कि इसी लड़के से वो सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी वो लड़का अच्छा लग रहा होता है। सुनीता की मौसी लड़के वाले को रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है और लड़का और लड़की ताकि एक दूसरे से मिल पाए, बातें कर पाए, एक दूसरे को जान सकें। अगले दिन ही लड़के वाले आते हैं और सुनीता की नज़र लड़की पे पड़ती है और लड़के पे सुनीता की नज़र पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना दिल दे बैठते हैं। सुनीता के घर में लड़के वालों को बहुत अच्छे से स्वागत होता है। दोनों परिवारों में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो रिश्ते को ना कर सके, इसलिए रिश्ते की बात तय हो जाती है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद वो लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर की एक बड़ी कंपनी में वो नौकरी करता था और उस कंपनी के ही दिए हुए मकान में वो रहता था। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशनुमा चलने लगती है। शादी के 1 महीने हो चुके थे। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सातों जन्म की खुशियां एक साथ ही उसे इसी जन्म में मिल गई हों। एक दिन सुनीता और उसके पति फिल्म देखने थिएटर जा रहे थे। दोनों बहुत ही मजा करते हैं, फिल्म देखते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्कूटर से लौट रहे होते हैं, अचानक सामने से एक कार आ जाती है और स्कूटर में बहुत जोरदार टक्कर मार के वो चली जाती है। कार इतनी तेजी से गई कि सुनीता को कुछ भी देखने या समझने का मौका नहीं मिला। वो अपने पति को उठाती है और देखती है और उसके बाद बोलती है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सुनीता का पति उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और वो सुनीता के साथ चलता है और बोलता है कि नहीं नहीं, कोई चोट नहीं लगी है। स्कूटर काफ़ी डैमेज हो गया था तो सुनीता उनसे वहीं छोड़ देती है और मैकेनिक के बारे में सोचती है कि उसके पति पता कर लेंगे। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात होती है, दोनों बाहर का खाना पीना करके आए थे। सारा दिन उन्होंने बहुत मज़े किए थे, लेकिन सुनीता बहुत थक गई थी, इसलिए वो घर में आते ही बिस्तर पे अपने सो जाती है। सुबह उठती है, उसकी आंखें खुलती है तो अपने पति के लिए वो चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने के लिए जाती है, लेकिन वो तो पहले से ही जग चुके थे। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रखती है और बोलती है, अब खा लीजिए, और अपने दिन भर के कामों में लग जाती है। लेकिन वो जो थोड़े बहुत काम करके वापस आती है तो देखती है चाय और नाश्ता तो वैसे का वैसा ही रखा है, तो उसके पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया है। वो अपने पति से बोलती है, आपको चाय नहीं पीनी थी तो मना ही कर देते, अब बर्बाद हो गया ना। तो सुनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, आज मेरे लिए खाना भी मत बनाना, मेरा मूड नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा। सुनीता का पति तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और सारा दिन सुनीता अपने घर के काम में व्यस्त रहती है और अपने पति का इंतजार करते रहती है। 2 दिन गुजर जाता है, ऐसे ही बातें करते हैं, वो लोग समय बिताते हैं। सुनीता के घर के दरवाजे पे अचानक ही कोई दरवाजे से दस्तक लगाता है। सुनीता घर का दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसी के पति के कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है। उसमें सुनीता का पति काम करता है। तो चौकीदार सुनीता से पूछता है, मैडम, सर 2 दिन से ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति तो हर रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, तो फिर वो ऑफिस क्यों नहीं पहुंच रहा? चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगती है कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला। शाम को सुनीता का पति घर आता है तो वो उनसे पूछती है, आज ऑफिस के बहाने कहाँ गए थे आप, कहाँ जाते हैं आप? सुनीता का पति उससे यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है और उसके बातों में बहला के अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ सुनीता उनसे बातें करती है। सुनीता अगली सुबह अपने दरवाजे पे दूध ले रही होती है, तभी वो चौकीदार जो ऑफिस में काम करता था वो फिर से आ जाता है। बोलता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता को चौकीदार की बातों से बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, चलो ठीक है, साहब आ चुके हैं, जाओ अंदर जाके अब मिल लो, चलो अंदर। चौकीदार घर के अंदर पहुंचता है, चारों तरफ देखता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। साहब कहाँ हैं? पीछे से पूछता है
तो सुनीता दूध लेके आ रही होती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, साहब है कहाँ? तो सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं सोफे पे, तुम्हें दिखाई नहीं देता? चौकीदार को तो सुनीता जैसे पागल सी लगी। सामने तो कोई भी नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार में एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता ये सुन के उसने रिएक्ट ऐसा किया जैसे चौकीदार भी थोड़ा डर गया। उसने चौकीदार पे बहुत जोर से चिल्लाया और अपने पति को पास जाके पकड़ लिया और कहती है, देखो इतना बड़ा इंसान, इतने बड़े साइज का इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? सुनीता के साथ लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार उसकी दिमागी हालत खराब है ये सोच के वापस लौट जाता है और कंपनी में जाके सारी बात बता देता है। कई दिनों तक सुनीता का पति काम पे नहीं जाता है। कंपनी से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेज दिया जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ती है, चिंतित हो जाती है, फिर अपने पति से ही कहती है, आप तो उस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उस चौकीदार के मजाक की वजह से अब क्या हमें कंपनी के घर से भी निकाल दिया जाएगा? हमें इस घर से क्यों निकालना होगा? लेकिन सुनीता का पति तो पहले ही मर चुका था, वो उसके साथ उसका भूत रह रहा था। सुनीता उसे साधारण इंसान समझ रही थी। उसने कहा, चलो इस घर के बाहर एक पुराना सा घर है जो थोड़ा देखने में हॉन्टेड जैसा है, कई सालों से बंद पड़ा है, हम वहां जाके रह लेंगे। सुनीता का पति उसे उस घर में चलने के लिए रहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है। वो कहती है, लेकिन ये ऐसे घरों में कैसे रह सकते हैं? लेकिन उसका पति उसे समझा देता है। सुनीता ने जैसे इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया, वो उसके साथ ही अकेले रहने लगी थी और ऐसी ही दुनिया में रहना सीख गई हो। क्योंकि जैसे ही सुनीता को डर लगता, वो अपने पति को अपने आसपास पाती जो उसकी सुरक्षा कर रहा होता। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट थी। सुनीता को इस घर में डर का एहसास जरूर होता, लेकिन अपने पति के साथ होने से वो सुरक्षित महसूस करती। लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति के अंदर भी बदलाव देख रही थी। लेकिन उसको वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो बदलाव साधारण नहीं है। कुछ दिनों के बाद सुनीता के सास ससुर फ़ोन करते हैं कि वो शहर आ रहे हैं। तो सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फ़ोन आया था, 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, तुम उन्हें जाके ले क्यों नहीं आते? तब सुनीता का पति कहता है, मुझे बाहर जाना है, तुम जाके ले आओ ना, और उसी ही स्टेशन जाने के लिए कह देता है। सुनीता अपने पति की बात मानती है और अपने सास ससुर को स्टेशन जाके ले आती है। वह उसी घर में लेके आती है। सास ससुर ने आया तो घर की हालत देखी और उसके बाद उसके पति के बारे में पूछा। तब सुनीता कहती है, लगता है वो किसी काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। अब उनके खाने के लिए तैयारियां करने लगती है, लेकिन शाम होने के बाद भी उसका पति वापस नहीं आया था, तो सभी को अब चिंता होने लगी थी। सुनीता का पति का फ़ोन भी घर में ही रखा था, इसी वजह से वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रही थी और उसके माता पिता भी जब फ़ोन ट्राई करते तो घर में ही बजता। सुनीता के साथ साथ अब उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने के इंतज़ार कर ही रहे थे। लेकिन इस बीच में पूरी रात गुजर गई, लेकिन सुनीता का पति अब घर नहीं आया था। इन सब से परेशान होकर उनका इंतज़ार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसी बीच वो सुनीता से पीने के लिए पानी मांगते हैं। तो वो सुनीता पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन अचानक ही उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी तबीयत खराब सी होने लगती है। तब सुनीता की सास उसे देख लेती है और उसे संभाल लेती है। उसके पास जाकर फिर उसका हालचाल पता करती है। अक्सर बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की सास तुरंत ही ये जान जाती है और कहती है, लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। सुनीता अपनी सास की बात सुन के मुस्कुराने लगती है। उसको यह बात अपने पति को बतानी थी और वो बहुत उतावली भी हो रही थी, लेकिन इंतजार की घड़ियां तो बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर गए, लेकिन अब सुनीता का पति लौटा ही नहीं था और ना ही उसका कुछ पता चल रहा था। इसलिए वो तीनों मिलके पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने चले जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से ही उल्टा सवाल करते हैं, 5 दिन से तुम्हारा पति गायब है और अब तुम्हें याद आ रहा है? तब सुनीता उन्हें जवाब देते हुए कहती है, सर वो 1-2 बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इसलिए तो मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन अब तो 5 दिन से वो नहीं लौटे हैं, तो हो सकता है उनकी कुछ खतरा हो सकता है उनके ऊपर। तो पुलिस FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 ही दिनों में उन्हें ये बात पता चलती है कि एक कार के एक्सीडेंट की वजह से सुनीता के पति की तो मौत हो चुकी है और वो मौत को काफ़ी दिन बीत चुके हैं और उसकी लाश को लावारिस समझ के अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उनके राख शायद एक जगह सुरक्षित रख दी गई है। पुलिस वालों की बात जब सुनीता और उसके घर वालों तक पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं, आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं
और लावारिस समझकर उनकी लाश जला दी गई और उनके बस राख होगी जो संभाल के रखी गई थी कि शायद कोई आ जाए और वो ले जाए। नगर निगम द्वारा कराया गया था और वो शायद आपको मिल जाएगा। इसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। और आप कैसे कह रही हैं कि वो 5 दिन से ही लापता है? सुनीता लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। सुनीता पुलिस से अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देती है और कहती है कि मेरे पति जिंदा है, प्लीज़ उन्हें ढूंढिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन पुलिस को ये बात पता चलती है कि सुनीता गर्भ से है। तब वो सुनीता से कहते हैं कि आप बच्चे का एक चेकअप करवा लीजिए, हम कुछ पता करते हैं और उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें कुछ पता करना है। शायद ये बच्चा आपके पति का ना हो, उसके मरने के बाद आपके गर्भ में आया है। ये बात सुन के सभी को उस पर भरोसा हो गया। पुलिस वालों को सुनीता के ही चरित्र पे शक होने लगा था, इसीलिए वो उसकी प्रतिशत की मांग कर रहे थे और उसको शक था कि शायद उसकी पति की मौत में उसी का हाथ हो सकता है। लेकिन जब गर्भ का परीक्षण किया जाता है बच्चे का, तो वो 4 महीने का ऑलरेडी हो चुका था। अब उसका पति तो लौटने वाला नहीं था, ये बात सभी को पता चल चुकी थी और उसका अब सुनीता को भी वो नहीं दिख रहा था जैसे पहले दिखा करता था। लेकिन सुनीता को इस बात का एहसास हो गया कि सुनीता की देखरेख के लिए ही वो उसके साथ रुका हुआ था और जो राख जो नगर निगम वालों ने संभाल के रखा हुआ था, वो सुनीता के घर वाले यानी उसके सास ससुर लेके उसका अंतिम क्रिया कर देते हैं। अब साथ में सुनीता ने भी ये स्वीकार कर लिया कि एक पति और एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन शायद उसने अपने पिता होने का फर्ज भी निभा कर ही मुक्ति पाई थी, क्योंकि अंश तो था, जो अंश था जिसकी उम्मीद उसके बराबर थी, जो उसके जीवन का सहारा था। उसकी मृत्यु के बाद भी सुनीता ने अपने पति को देखा था। सुनीता का पति 3 महीने तक उसके साथ रहा, उसकी सुरक्षा करते रहा। ये बात कोई और माने ना माने, पर सुनीता चाह के भी ये बात नहीं मानती कि उसका पति उसके साथ नहीं था। उसका पति अब दुनिया से जा चुका था, लेकिन सुनीता के दिल में ये एहसास जरूर था कि उसका पति आज भी उसके साथ में था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।